200 बीघा। चलिए एक एक करके मैं विकल्प की बात करता हूं। पहले चलता हूं खेती के ऊपर। खेती कितनी चाहिए, कितने बीघा चाहिए, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। 2 से 5 लाख के लिए किसान कितने बैठे हैं भाई? 2 से 5 लाख के लिए कितनी खेती चाहिए भैया? 200 बीघा। कितनी? 200 बीघा। हो 200 बीघा। ये 200 बीघा चाहिए, पर कंडीशन आ जाओ अब थोड़ा सा फटाफट। और 4 पीढ़ी की तय करना, एक हाथ की नहीं, केवल 4 पीढ़ी का खेल समझिए। आपको क्या लग रहा है इतनी गर्मी में बुला के, आपको दूर दूर से बुला के इकट्ठा करके, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, क्या केवल इसलिए बुलाया गया है कि आओ और बस मिलकर डायमंड क्लब की जय आरसीएम करते, दुकान बदलते? ना 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 ना। 4 पीढ़ियों की व्यवस्था, 4 पीढ़ियों के विकल्प आपको पता हो कि कब कहां क्या होना है, इसलिए आपको बुलाया गया दोस्त। खेती पहले ऐसी होती थी, ऐसे यहां से वहां तक तुम्हारे ही खेत हैं, 2 बेटे हो गए, हिस्से हो गए 2, फिर उनके 2 हो गए, हिस्से हो गए 4, और करते 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 ये तो रुक तो नहीं सकता ना, ये तो नहीं रुक सकता ना जी। मैंने करा नहीं है सुनील सर, वरना तो मुझे ऐसा लग रहा है एक का इतना आता, एक का इतना आता, इतना 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 इतना। आप 200 बीघे की बात कर रहे थे सर, है 200, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहां 200 स्क्वायर फुट ही आता। आप तय करिए कि 2 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए खेती क्या अब इस समय 200 बीघा वाली क्या बेस्ट ऑप्शन है 4 पीढ़ी का इंतजाम के लिए? बताइए बताइए। मुझे सभी की आवाज चाहिए। और आपको यदि ये गलतफहमी हो कि माइक से मेरी आवाज तेज आ रही है, तो एक बार बोल दो, क्या आ जाएगी क्या? महिलाओं की आवाज अभी भी ज्यादा है, चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूं शादीशुदा आदमी की आवाज निकलती नहीं है। मैं तो यहां इसलिए बोल पा रहा हूं कि मेरे वाली घर पे है। खेती समझ ली सर? चलो अगला ऑप्शन क्या है? नौकरी। और नौकरी में क्या लगेगी साहब? क्या लगेगी? डिग्री। हाँ आप सब इसलिए अब मुझे देख के आप समझो सर, पति का मतलब ही होता है बेचारा। हाँ और आगे मिस्टर, और मिस्टर बेचारा। सही है? क्लियर है सर? क्लियर है? गाड़ी देखी आपने 4 व्हीलर, उसमें अगले दोनों पहिए जल्दी घिसते हैं, पता है क्यों है जी? आदमी ऐसा ही होता है, हर वो आदमी घर का लाला होता है। उससे बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीवी क्या बोलती है? मम्मी पापा क्या बोलते हैं? रिश्तेदार क्या बोलते हैं? चिंटू का बर्थडे हो, अपने का नहीं दूसरे का, तो भी वो क्या बोलता है? और बताऊं, आपको नहाना हो तो भी क्या बोला जाता है आपसे? इसलिए आरसीएम आई है, खर्चों में से करो कमाई, इसलिए आपके जीवन में आरसीएम है आई। नौकरी, नौकरी में लगेगी मेरे भाई डिग्री। थोड़ा मैं बता देता हूं अपने बारे में, थोड़ी थोड़ी ठीक सी पढ़ाई करी, थोड़ा थोड़ा ठीक सा जो मैं कर सकता था सब काम करके देखा, पर मेरी डिग्री इतनी इनफ नहीं रही कि मैं 2 से 5 लाख कमा पाऊं। मार्केट में मेरी बोली लगी थी, कितने रुपए की? 2 लाख की नहीं, कितने की? दिन की नहीं बता रहा, महीने की। कितनी? 13, 14, 15 साल पहले। कितने की? क्योंकि मेरे से झूठ बोलना नहीं आता। वो 2000 रुपए जब मुझे मिलते थे, और मैंने सपने अपने बता दिए कैसे कैसे देखता था। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में ट्रायल देने गया, नंबर नहीं लगा अंडर 15 में, तो एकदम क्रिकेट से दिल से छूट गया। और मुझे जब आरसीएम के बारे में बुलाया जाता था, तो सुनील सर इस बात के गवाह हैं, मुझे प्ले ग्राउंड से उठा उठा के सेमिनार में जबरदस्ती, आप तो यहां फिर भी राजी राजी आ गए हो, मुझे उठा के किडनैप करके एक आदमी मोटरसाइकिल पे आगे लगता था, एक पीछे लगता था, बीच में मुझे पटका जाता था और यहां पे धरा जाता था सेमिनार में। ऐसे आसानी से काबू में आने वाला नहीं हूं। हेलो, और मैं धन्य अदा करता हूं, उस समय तो मुझे दुश्मन नजर आता था जिसने मेरा क्रिकेट छुड़ा दिया, मेरा अपलाइन, पर आज मैं कह सकता हूं यदि वो उस समय मेरे से जबरदस्ती नहीं करते, तो आज जगदीश कबीरा यहां खड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं होता।
मैंने पूरा मौका दिया आप लाइन को, बताओ मुझे क्या करना है, मुझे डायमंड जाना है, और आज भी पूरा देता हूं दोस्त। और नौकरी में लगेगी साहब डिग्री, और डिग्री की हालात क्या है, कितना लक चाहिए, कितना जैक वैक चाहिए, कितना फैमिली का बैकअप चाहिए, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, उसका वो अलग चीज है। और आप सब यहां, आपको लग रहा होगा आरसीएम तो वेले लोगों का काम है, मेरे जैसे लोगों का, हेलो, जिनकी जिंदगी में कुछ बना नहीं। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। एक बार सर अपनी डिग्री बताएंगे क्या एक बार? एमए बीएड, थैंक यू सर। वैसे क्या करते थे आप? हाँ जी, हाँ जी, टीचर थे सर, पेडी। सर आपकी डिग्री क्या है? एमकॉम, एमफिल, एसटेट, बीएड, एमबीए। थैंक यू सर। सही है, सही है। अच्छा, और कोई हो यहां, कोई ऐसा बैठा है? हम सब एक बार ताली बजा दो बहन के लिए, एक बार ताली बजा दो बहन के लिए। दोस्त, बाजार में आपसे डिग्री पूछ के आपकी औकात पूछी जाती है, यहां हम डिग्री नहीं पूछ रहे। पूछनी तो इसलिए पड़ती है कि भ्रांतियां दूर हो जाए, डर दूर हो जाए कि इसे सब आदमी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। यहां हालत क्या क्या है मैं बता देता हूं। और मैं अपने घर से नहीं लाया, अखबार की कटिंग है। दिन रात हम पढ़ रहे हैं कि अखबारों की कटिंग क्या क्या 9,000 पत्नी 10 लाख पहुंच गई। और अभी भी अगर आपको चैन नहीं आ रहा, और अखबार लगा सकता था, मैंने ज्यादा नहीं लगाए, पर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। और मैं ऐसी जिंदगी कसम से मैं तो जीना नहीं चाहता था। अब पढ़वाओ, नौकरी की आस में है, मां के गिरवी गहने, ब्याज की किस्त और 4 बहनों का ब्याह। हेलो, हालत में बताना नहीं चाहता दोस्त, आज यूथ की क्या हालत है। डिग्री बड़ी बड़ी है, और जब इनकम नहीं आती तो तलाक के केसेस वैसे ही नहीं बढ़ रहे। ईगो क्लैशेस जो हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वजह वो नहीं है। मैंने सुना है टोटा सब कलेशों की जड़ है। और आपको ईश्वर ने आरसीएम के रूप में जड़ को पकड़ के ही साफ करने का मौका दिया है। आरसीएम नमक मिर्च हल्दी धनिया का बिजनेस नहीं है दोस्त, जिंदगी बदलने का बिजनेस है। बेहतरीन जिंदगी का नाम आरसीएम। ये वीडियो देख लो बस एक बार। सपनों की जिंदगी, क्या है टाइटल? यह सीन काल्पनिक नहीं है, फिल्म से पहले आता है ना। यह सीन काल्पनिक नहीं है। आप किसी बड़े शहर में जाइए और अपनी आंखों से इस फिल्म को लाइव देखिए। देखना चाहें तो, यकीन ना हो तो देखिए थोड़ा सा। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, ये देखना, रुमाल बांध के और एकदम जबरदस्त। और भैया कुर्ला स्टेशन मुंबई लोकल। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, ये लास्ट लाइन पीली सी फुदक फुदक के आई है, एक बार दोबारा आएगी पढ़ना। और एक गाना गुनगुनाओ, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो भैया इसी के लिए मारामारी कर रहे थे, इसी के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी थी क्या दोस्त? मैं ये नहीं कह रहा, अब तक हमें ऑप्शंस नहीं पता था। मैं भी वही गाने गाता था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। और दोस्त, ये जिंदगी के थपेड़े ऐसे ही लगते हैं दोस्त, क्योंकि जब बीवी घर में आ जाती है वो ये नहीं पूछती क्या डिग्री है। डिग्री कमाने के लिए नहीं देती दोस्त, मैं डिग्री की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्त, बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है, पेरेंट्स यदि आपके हैं
परिवार यदि आपका है तो मैं नहीं चाहता आपकी आने वाली 2 पीढ़ी का गणित लगाओ जब आज ऐसा है। तो ये फ्यूचर से उठा के नहीं लाया हूं, इतना बता रहा हूं। ये रोज किसी भी स्टेशन पे चले जाओ, जाके देख लो, और आप बताओ कितने लोग हैं जो ऐसी जिंदगी बिता के ये समझ रहे हैं कि 2 से 5 लाख हमारे बच्चों के आ जाएंगे। हैं जी? अब एक बार दोबारा गाना दोहराओ, दूसरा, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का। हाँ, एक बार गाना, एक बार कौन गा सकता है? करमवीर जी को एक्सपीरियंस है और मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, नौकरी नहीं घर यार का। क्योंकि जिस सीट पे आप नौकरी में बैठते हो ना, उस सीट पे आप तब बैठे हो जब 4 बाहर खड़े हैं। आप हटो, 4 तैयार है, और वो बाहर खड़ा खड़ा यही गाना गुनगुना है। पता है कौन सा? अच्छा सिल्ला दिया तूने। सही है। मैं ऐसी जिंदगी कतई नहीं जीना चाहता था, कतई। और अपनी आने वाली पीढ़ी को तो मैं ऐसी जिंदगी सपने में भी नहीं सोचवाऊंगा। उन्हें पढ़ाऊंगा, डिग्री दिलवाऊंगा, पर उसका उद्देश्य नौकरी नहीं होगा। ये 100%। ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ